कहानी राकेश और उनके दो बेटे का। गर्मी के दिन थे। सूरज की किरणें राकेश के खेतों पर पड़ते हुए सोने सी चमक रही थी। राकेश, एक 60 वर्षीय किसान, अपने खेतों में हल चलाने में व्यस्त थे। उनके चेहरे पर मेहनत की रेखाएं साफ झलकती थीं। ये खेत ही उनकी जिंदगी थे, और इनसे ही उन्होंने अपने परिवार को पाल पोस कर बड़ा किया था। राकेश के पास दो बेटे थे, अर्जुन और विवेक। दोनों बेटे उनके लिए उनकी दुनिया थे, लेकिन उनके विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे। बचपन और परिवेश। अर्जुन, बड़ा बेटा, बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसे किताबों में दिलचस्पी थी और वह अक्सर अपने दोस्तों को कहानियां सुनाया करता था कि वह बड़ा होकर शहर में नौकरी करेगा और बड़ा आदमी बनेगा। दूसरी ओर, विवेक स्वभाव से शांत और सरल था। उसे खेतों में खेलना, पेड़ पौधों का ख्याल रखना और जमीन से जुड़ी बातें सीखने में ज्यादा मजा आता था। राकेश के पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने दोनों बेटों की इच्छाओं का सम्मान किया। वे जानते थे कि अर्जुन के सपने शहर की ओर हैं, जबकि विवेक उनकी विरासत, खेतों और गांव से जुड़ा रहना चाहता है। कहानी का मोड़। समय बीता और दोनों बेटे बड़े हो गए। अर्जुन ने बार बार अपने पिता से कहा कि वह शहर जाना चाहता है। उसे विश्वास था कि शहर जाकर वह परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है। राकेश ने अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर अर्जुन को पैसे दिए और उसे शहर भेज दिया। शहर जाने के बाद अर्जुन को समझ आया कि असली दुनिया कितनी कठिन है। शुरू में उसे नौकरी नहीं मिली। उसे छोटे मोटे काम करने पड़े। कई रातें उसने भूखे पेट बिताईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी पाई और अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता रहा। वहीं दूसरी ओर, गांव में विवेक ने पिता के साथ खेतों की जिम्मेदारी संभाल ली। राकेश अब उम्रदराज हो चुके थे और पूरी तरह विवेक पर निर्भर हो गए थे। विवेक ने न केवल पारंपरिक खेती को आगे बढ़ाया, बल्कि नई तकनीकों का भी उपयोग किया। उसने फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक खाद, ड्रिप इरिगेशन और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया। पिता की चिंता। राकेश दोनों बेटों के लिए चिंतित रहते थे। उन्हें अर्जुन की सफलता की खुशी थी, लेकिन वह उसे परिवार से दूर होते देख भी दुखी थे। अर्जुन महीनों तक घर का हालचाल नहीं लेता था। दूसरी ओर, विवेक ने अपनी मेहनत से खेतों को उन्नत बना दिया, लेकिन राकेश को लगता था कि वह अकेले इस बोझ को उठा रहा है। भाइयों के बीच टकराव। कुछ सालों बाद, अर्जुन शहर से घर आया। वह अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था और उसके पास पैसे और रुतबा था। लेकिन गांव में पहुंचकर उसने देखा कि विवेक ने खेतों को किस हद तक बदला है। अर्जुन को गर्व तो हुआ, लेकिन उसने विवेक को यह कहते हुए टोक दिया, तुम्हारी यह खेती हमें कितनी आगे ले जाएगी। असली तरक्की तो शहर में होती है। विवेक ने जवाब दिया, भैया, तरक्की केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। यह हमारी जमीन, हमारी जड़ों को संभालने में भी है। दोनों भाइयों के बीच इस बात पर बहस हुई। अर्जुन ने कहा कि वह जमीन बेचकर शहर में बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता है, जबकि विवेक ने जमीन बेचने से मना कर दिया। पिता की बीमारी और मिलाप। कुछ दिनों बाद राकेश अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है। यह खबर सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार को कितना नजरअंदाज किया है। वह तुरंत गांव लौट आया। विवेक ने अपने बड़े भाई का स्वागत किया। दोनों भाइयों ने अपने पिता के बगल में बैठकर बात की। राकेश ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अगर तुम दोनों मिलकर काम करो, तो हमारा परिवार और यह गांव दोनों आगे बढ़ सकते हैं। साझेदारी और नई शुरुआत। इस बातचीत ने अर्जुन और विवेक को सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि विवेक का खेतों से लगाव और उसकी मेहनत बेमिसाल है। वहीं विवेक को यह समझ आया कि अर्जुन का शहरी अनुभव और शिक्षा उनकी खेती के विकास में मददगार हो सकती है। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों में एक नई शुरुआत की। अर्जुन ने अपने शहरी ज्ञान का उपयोग करते हुए खेतों में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, जहां फसलें पैक होकर सीधा बाजार में भेजी जाती थीं। विवेक ने खेती के लिए आधुनिक तकनीकों को और आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी खेती और प्रोसेसिंग यूनिट ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। पूरे गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। अंतिम दृश्य। राकेश ने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बेटों को एक साथ काम करते हुए देखा। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। अर्जुन और विवेक ने यह समझ लिया था कि एक परिवार तभी आगे बढ़ता है, जब उसमें आपसी सहयोग और समझदारी हो। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी फसल उगाई है, तुम दोनों।